एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं अपनी फैमिली का स्वागत करती हूँ, वार्म वेलकम करती हूँ और चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे मेंबर नहीं बने हैं, प्लीज वीडियो को देखिए, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं बहुत दिनों बाद आज एक रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि 21 दिसंबर 2020 को जो ये जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हुआ है सेम साइन में जो कि है एक्वेरियस, उसमें क्या पॉजिटिविटी या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हो, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स फाइनेंशियल, कुछ भी हो, जो भी है, जैसा भी रिलेशन है या जो भी लाइफ, जो भी क्वेश्चन है आपका उसको लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रीन है, ग्रीन टेडी बियर, ये आपका फर्स्ट पाइल है और ये ऑरेंज टेडी बियर आपका सेकंड पाइल है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम आगे। तो इस ऑरेंज टेडी को साइड करके रख के हम चलते हैं आपके सीधे टैरो कार्ड्स की तरफ। देखते हैं कि क्या मिलता है मेरे पाइल 1 के लिए। सो फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि क्या पॉजिटिविटी, क्या चेंजेस इनके लिए आने वाले हैं कमिंग डेज में। ठीक है, इस कंजंक्शन के थ्रू क्या पॉजिटिविटी ला रहा है सैटर्न एंड जुपिटर। सो हम लोग कहते हैं कि सैटर्न जो है, जनरली ऐसा मानना है, लोगों के बिलीव्स हैं कि सैटर्न जो है अच्छा प्लैनेट नहीं है, उसके होने के वजह से लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बट इफ यू सी कि सैटर्न जो है इज लाइक कर्मा, what you saw what you reap, so as you saw you reap kind of thing, sorry। तो आप जो भी करेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिचुएशंस को हैंडल करना, सिचुएशंस आपके सामने नहीं आएंगी तो आप उनको हैंडल करना कैसे सीखेंगे? जब तक खराब वक्त नहीं आएगा आप अच्छे वक्त की वैल्यू कैसे सीखेंगे? तो सैटर्न हमारे लिए वही काम करता है। ठीक है, हमें सिखाता है, बेसिकली इट्स अ लर्निंग प्लैनेट, और जुपिटर भी हमें सिखाता है। तो चलिए हम देखते हैं फॉर माय पाइल नंबर 1 क्या मिलता है मुझे। Okay. वाओ, 2 एसेस एंड 2 टेंस। तो मुझे लगता है जरूर किसी चीज की एंडिंग और किसी चीज की बिगिनिंग होने वाली है। तो एंडिंग में मुझे लगता है कुछ बोझ, कुछ गिल्ट जो आपके ऊपर है, कुछ ऐसा चीज जो आपको बहुत परेशान करता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है ओवर पावर कर रही है आपको, वो आप छोड़ देंगे पीछे। ठीक है, वो खत्म हो गया, उसका एंडिंग टाइम आ गया है। नाउ कमिंग टू एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी नई चीज की शुरुआत होने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एस ऑफ कप्स आया है उसको फॉलो करते हुए। तो मुझे लगता है बहुत, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक परमानेंट प्यार का ऑफर आने वाला, आइदर शादी का ऑफर आने वाला है, कुछ परमानेंट ऑफर आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियल भी हो, वो ऑफर आने वाला है। गाइज आई एम रियली सॉरी अबाउट माई कैमरा। चलिए, मैं बोल रही थी कि आप लोगों का ये जो लाइफ में ये मोड़ आने वाला है, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। एक परमानेंट ऑफर आने वाला है। अगर कोई लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो फॉर श्योर कोई एक, अगर आप जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, या फिर आप किसी फाइनेंशियल चीजों को लेकर देख रहे हैं तो आपके पास कुछ नया प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल या कुछ ऐसे आइडियाज, शायद परमानेंट आइडियाज आने वाले हैं, किसी चीज की, किसी नई चीज की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं
क्योंकि मुझे बॉटम द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऑफ कोर्स आपके पास अबंडेंस आने वाली है, ठीक है, आपके पास अबंडेंस आने वाली है, उसकी कोई कमी नहीं होगी। चलिए चलते हैं हम आपके ऑरेकल डेक की तरफ। क्या यूनिवर्स मुझसे कहना चाहते हैं, क्या आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। Four of Cups, the Magician, and the Wheel of Fortune. Come on. मुझे बहुत से लोग यहाँ पे वाटर साइन लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोगों ने ये पाइल 1 चुना है, मुझे लगता है आप लोगों के हाथ में खुद है कि आप अपनी स्टोरी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यू आर द मास्टर, आप अपने किस्मत के मास्टर हो। यू कैन मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट करने का टाइम है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स जो पॉसिबल है। ओके, ठीक है। जहां तक बात है टर्निंग इन की विद द 4 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, जितनी भी नेगेटिव पावर है उनको हटाना चाहिए, तभी ये जो 10 ऑफ वंस, ये जो भार है, जो बिना मतलब का बोझ आप लेकर घूम रहे हैं, ये हटेगा आपके सर से, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड फॉर दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो परमानेंट नई शुरुआत है, इसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, कुछ ट्रिक्स लगाने चाहिए, ठीक है। Now coming to Ace of Cups with the Wheel of Fortune, मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में कुछ गजब का चेंज आने वाला है। अगर आप किसी से अभी तक नहीं मिले हैं, कोई नहीं है, तो कोई नया आने वाला है जो आपको प्रपोज करेगा, ठीक है, आपके तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा और आप लोग एक दूसरे के बैलेंस होंगे, मुझे लगता है, ठीक है। काइंड ऑफ सोलमेट मीट होगा आप लोगों का। और अगर आप किसी के साथ हैं तो नेक्स्ट लेवल पे शायद आपका रिश्ता बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं और क्या मिल रहा है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक क्या है इस ओरेकल कार्ड में। ओके, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लेजीनेस है, तो आपको बस आराम से बैठना है। जो काम है वो आपका, ये जो कंजंक्शन है एक्वेरियस में सैटर्न और जुपिटर का, वही कर देंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ओके, चलिए हम देखते हैं कि आप लोग और कौन कौन से साइन है। मुझे यहाँ पे मोस्टली वाटर साइन लग रहे हैं, देखते हैं कौन कौन है। ओके, अप्रैल 20 टू मई 20 टॉरस, वृषभ राशि के जो लोग हैं वो हो सकते हैं मोस्टली इनमें। ऑफ कोर्स पेंटिकल्स भी आया था यहाँ पे। नाउ वर्गो, कन्या, ये भी आपका अर्थ साइन है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मतलब यहाँ पे ज्यादातर अर्थ साइन वाले लोग हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और समथिंग। बट यहाँ पे मुझे कप्स एनर्जी भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है ये होना। या फिर आप शायद जिनसे रिलेट कर रहे हैं वो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं लेनरमैन डेक से मुझे क्या मिलता है आप लोगों के लिए। ये 2 कार्ड फॉल आउट हुए हैं जो मैं चाहती थी। ओके, द हाउस एंड द कॉफीन, बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगता है ये जो कॉफीन है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी बोझ हैं आपके सर पे, उन लोगों को एंड कीजिए, उन चीजों को एंड कीजिए, उनके लिए दुख मत मनाइए। जो चला गया उसे जाने दीजिए और नई चीजों का जो है स्वागत कीजिए। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, आप अपने हाउस को डेकोरेट कीजिए। होम, स्टैब्लिशमेंट, सेफ्टी, ट्रेडिशन, कस्टम, प्राइवेसी एंड कंजर्वेशन। तो ऑफ कोर्स आप अपने घर को आगे बढ़ाइए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाइए और
होम से मुझे लगता है यहाँ पे आप अपने लिए एक होम काइंड ऑफ, मतलब जो जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तरफ आप आगे बढ़िए, ठीक है। ट्रेडिशन हो सकता है बहुत से लोग शादी की तरफ आगे बढ़े, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। आपकी क्या ऑरा रहेगी मैं ये देखना चाहूंगी। येलो ऑरा, free spirited, excited, energetic, fun loving, great sense of humor, sensitive, optimistic, environmentalist. Of course, आप शायद पेड़ पौधों की तरफ या फिर जितने भी पेट्स हैं उनके तरफ, अगर आपके पास पेट्स हैं तो, या फिर स्ट्रीट डॉग्स वॉट एवर, उनके तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। कहीं टूर पे जा सकते हैं, कुछ शायद किसी इनविटेशन के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है अभी फिलहाल के लिए शायद, और आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ठीक है। ये लॉ रहा है आपकी। देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर यूनिवर्स ने चूज किया है जो अभी आपके काम आ सकता है। ओके, रेड कलर। तो आपको अभी करेज और पैशन की जरूरत है, ऑफ कोर्स जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको इसके लिए करेज चाहिए, जो आप इस गिल्ट को, इसको पीछे छोड़ें। और आपको पैशन और स्ट्रेंथ की जरूरत है, ताकि आप, स्ट्रेंथ की जरूरत है एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए, और पैशन की जरूरत है एस ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। तो कार्ड्स देखिए एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं। आपको इन चीजों के लिए करेज, पैशन और स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। तो रेड कलर कैन बी लकी, आप उसको पहन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ पॉजिटिव लव अफर्मेशंस है मेरे पास यहाँ पे। जो लोग लव को लेकर देख रहे हैं ये रीडिंग क्या है, देखते हैं आपके लिए क्या लव अफर्मेशंस आई है मेरे पास। ओके, सो दीज आर द अफर्मेशंस। You know in your heart, I am always there. Okay, so cute. So they know that you know कि वो आपके दिल में हमेशा है। I need to be alone right now. हो सकता है अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी शांति की जरूरत है। शायद ये 10 ऑफ वॉन्ड्स उनके लिए है, उन्हें इसको पीछे छोड़ना है। ये पीछे छोड़ेंगे तभी वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे विद क्लियर हार्ट। नाउ लेट्स सी, आई लव यू मोर देन आई हैव एवर फाउंड अ वे टू से टू यू। शायद वो आपसे कहते नहीं है बट वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। नाउ व्हाट्स दिस होल्डिंग, I'm scared to take action. Of course, कुछ है जो शायद उनको फियर है किसी चीज का, कि कहीं वो आगे बढ़े तो ये चीज जो भी अभी है, फ्रेंडशिप या जो भी है, वो एंड ना हो जाए, ठीक है। उस चीज से वो डरते हैं, फियर ऑफ लॉस। ओके, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू। ये शायद उनकी या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मुझे लगता है मोस्टली ये आपकी एनर्जी है। मैं रीजन बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बार बार मेरे सामने आ रहा है, और मुझे लगता है कि आपको इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की पहले जरूरत है, और तब शायद आप भी किसी की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। तो पहले अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि इस समय अगर आपने कोई एक्शन लिया तो शायद आप एक्स्ट्रा बोझ जो है वो संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यू नीड टू स्पेंड टाइम अलोन, यू नीड टू मेडिटेट, सो दैट कि आप आगे कदम बढ़ा सके अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी है, लेकिन कुछ चीजों को पीछे छोड़ के और एक अच्छे पोस्चर में आपको नई चीजों का वेलकम करना है। सो बी रेडी। बस आज के लिए इतना ही। पाइल नंबर 1, हम चलेंगे अब पाइल नंबर 2 की तरफ। सो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर, अगर आपको ये पाइल नंबर 2, वेलकम। हम आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो 21 दिसंबर को 2020 को जो ये कंजंक्शन हुआ है जुपिटर और सैटर्न का, जो एक साथ एक राशि में आए हैं, जो कि है एक्वेरियस एयर साइन। देखते हैं क्या पॉजिटिविटी, क्या कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए लेके आता है, क्या चेंज लाता है। चलिए चलते हैं आप लोगों के टैरो कार्ड की तरफ सीधे।
बिना किसी देरी के सो यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फ्यूचर फॉर्चून होल्ड करके बैठे हुए हैं। मेरे व्यूअर्स से मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग हमें जरूर मेल्स करते हैं, इंस्टा पे मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि हमें पर्सनल रीडिंग चाहिए। डियर गाइस, आई एम रियली सॉरी, हम लोग अभी पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जब करेंगे हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे, बट यस, फ्री पर्सनल रीडिंग के लिए हम हमेशा हर ओकेजन पे आई गेस करते हैं। तो प्लीज वेट, हैव पेशेंस, हम जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे आप लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए, जरूर पर्सनल रीडिंग लेकर आएंगे, और जब भी लेकर आएंगे आप लोगों को जरूर एक नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के पास क्या है, क्या पाइल नंबर 2 के फॉर्चून ने होल्ड कर रखा है कमिंग डेज में। ओके, this one. So let's see. Wow. Okay, 10 of Pentacles. That was a bottom. 3 of Pentacles. 6 of Wands. Wow. And the Hierophant. So these all cards are really positive, and क्योंकि यहाँ Pentacles and Hierophant है, मुझे लगता है most of the people जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये पाइल देख रहे हैं, I guess आप लोग अर्थ साइन है, सन मून या वीनस राइजिंग जो भी हो, अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। चलिए इस साइंस में भी देख लेते हैं कि आप कौन से साइंस हैं। तो प्लीज बताइए यूनिवर्स। ओके, पाइसीज February 19 से March 20 जिनका बर्थडे है। ओके, एंड टॉरस, हियर कम्स दिस हायरोफेंट एंड टॉरस आर द सेम कार्ड। टॉरस ही हायरोफेंट को रूल करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉरस और साइंस। टॉरस बहुत ज्यादा आ रहा है मुझे फीलिंग। पाइसीज वाटर साइन भी हो सकते हैं, वॉन्स आया है, फायर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, सन मून या वीनस राइजिंग जो भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्चून आप लोगों के लिए होल्ड करके रखा है वो ये है कि अभी आने वाले समय में आप अपनी एनर्जी, जितनी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप उसको कैच करके एक साथ करके अपनी विक्ट्री के लिए आगे बढ़िएगा विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही तेजी से। ठीक है, बहुत ही तेजी से पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़िएगा। अपनी सारी एनर्जी को सिंक करके आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं, मुझे लगता है। एंड विद दिस हायरोफेंट कार्ड पॉसिबली आप एक गोल बना के दूर का सफर तय करने वाला है। एंड शायद आप लोग जो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर, जो आप लोग शायद काउंसलिंग करते हो या टीचिंग करते हो या कोई ऐसा चीज जो आप लोग दूसरों को सिखाते हो या फिर खुद भी लर्न करते हो। ऑफ कोर्स जब आप दूसरे को सिखाते हो तो खुद भी लर्न करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, या हो सकता है किसी इवेंट में पार्टिसिपेट आप करने वाले हैं, या कोई मे बी पॉसिबल कि आपके लिए मैरिज ऑफर आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। और कस्टम्स को आप बहुत फॉलो करते हैं, बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव रखते हैं। ठीक है, और आपके लाइफ में अबंडेंस की वेलकम होने वाली है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स आपके क्या बोलते हैं। लेट्स सी। सो फॉर माय पाइल नंबर 2, प्लीज टेल मी यूनिवर्स, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। Wow, Knight of Wands,
वाओ, अगेन द नाइट, नाइट ऑफ कप्स, मतलब आप आगे ही बढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, देयर कम्स द मून। तो इमोशंस विल बी ऑन हाई, ठीक है, थोड़े कंफ्यूज आप हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग से, प्लेफुलनेस से आप जरूर अपने विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर आपका रहेगा, शायद थोड़े प्लेफुल मूड में आप रहने वाले हैं, बहुत हैप्पी होने वाले हैं, ठीक है, थोड़े प्लेफुल मूड में आप रहेंगे विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत ही चार्मिंग रहेगी, बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगी, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स मुझे लगता है आप किसी के लिए ऑफर लेकर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी तरफ भी ऑफर आ सकता है, मतलब उस ऑफर को आप देखना पसंद करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई ऑफर आया एंड यू विल रिजेक्ट, नो, यू विल ट्राई टू सी एटलीस्ट कि क्या है वो ऑफर, या फिर आप उस ऑफर को देना पसंद करेंगे। और शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप, मतलब सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि क्या करना चाहिए मुझे, जिसके लिए आपको अपने इस हायरोफेंट एनर्जी का सहारा लेना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। पाइल नंबर 2 मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं लेनोर्मैंड डेक से मुझे क्या मिलने वाला है आपके लिए। ओके, चेंज द स्टॉक, ट्रांजिशन, नाउ कम्स द चाइल्ड। चाइल्ड का डायरेक्ट मतलब नए चाइल्ड नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी, नहीं हो सकता नहीं कहने का मतलब था मेरा, मतलब सबके लिए नहीं है। ऑफ कोर्स शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए चाइल्ड को वेलकम करेंगे उनकी लाइफ में, नॉट रियली यू, बट शायद आपके आसपास नए चाइल्ड का आगमन हो सकता है। और चाइल्ड का मतलब है न्यू बिगिनिंग, ठीक है। प्ले चाइल्ड, आपके पास प्लेफुलनेस का कार्ड भी आया है, तो आप अपने एक चाइल्डिश एनर्जी में रहेंगे जहां आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। आप लाइफ को एंजॉय करेंगे अपने इनोसेंस से, आप चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। ऑफ कोर्स जब आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिनको आपने कभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उस चीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे, और कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो आप अपनी इमैच्योरिटी से या अपने प्लेफुलनेस से उन चीजों को पार करेंगे, एंड दैट विल कम टू अ चेंज, ट्रांजिशन, मूवमेंट, नया साइकिल आपकी लाइफ में आने वाला है। शायद नए लोग भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी ऑरा क्या रहने वाली है। पहले मैं देखना चाहूंगी कि इसका बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके, गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स, नए लाइफ में नए लोगों की एंट्री हो सकती है, कुछ नए इमोशंस आ सकते हैं। मून इमोशन का कार्ड भी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स का पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, मुझे लगता है, ठीक है, कि आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। और अगर आप फ्लो के साथ जाते हैं तो जरूर आप विक्ट्री को पाएंगे। ओके, अगेन पाइल 1 के लिए भी येलो हो रहा था, आपके लिए भी फ्री स्पिरिटेड, एक्साइटेड, एनर्जेटिक एंड फन लविंग, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑप्टिमिस्टिक। तो आप शायद अपने पेट को बहुत संभालने वाले हैं, या आप नेचर की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, या कहे तो आप अपने प्लान्स को मतलब नए प्लान्स लगाना चाहेंगे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप एक्साइटेड रहेंगे, अपने फन लविंग एनर्जी में रहेंगे विद दिस प्लेफुलनेस। ओके, कलर जो मुझे आया है वो है सिल्वर, जो कि विक्ट्री का कलर है, एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑफ कोर्स इट आल्सो इंडिकेट्स द विक्ट्री। ड्रीम्स, इंट्यूशन, प्लीज अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये मून का कार्ड भी उसलिए आया है, अपने इंट्यूशन पे जाइए अगर आप कंफ्यूज हैं तो, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखिए, आपके ड्रीम्स आपको बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, और अंडरस्टैंड, प्लीज अपने ड्रीम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सिल्वर कलर यही आपको इंडिकेट कर रहा है, सिल्वर कैन बी लकी कलर फॉर यू एज वेल, ठीक है। चलिए कुछ लव एनर्जी के लिए हम
पॉजिटिव एफर्मेशन देख सकते हैं। लव एफर्मेशन क्या है? ओके, डू यू लव मी द वे आई लव यू? या तो ये वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप, पर मुझे ज्यादा लगता है आपके पार्टनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू लव मी द वे आई लव यू? ओके, आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। My days with you were the best days of my life. Hope you can see, right? My days with you were the best days of my life. आप शायद उनसे दूर हैं, डिस्टेंस है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल। मुझे 6 of Wands से लगता है। यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम। सबकॉन्शियस माइंड में आप हैं उनके, ट्रैवल करते हैं। और ये एक चीज और हो सकता है, शायद अगर आप नो कांटेक्ट पीरियड में हैं तो आप कांटेक्ट पीरियड में आ सकते हैं, नया साइकिल उनके साथ शुरू हो सकता है। आई लव यू मोर देन आई हैव एवर फाउंड अ वे टू से टू यू। तो शायद ये आप कह रहे हैं कि मैं आपसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं जितना मैं कह भी नहीं पाई हूँ, ठीक है, मुझे वर्ड्स नहीं मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे पायल नंबर 2 व्यूअर्स और मेरी जो भी फैमिली है, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा था, आपको कैसा लगा, कैसा वीडियो आप आगे देखना चाहेंगे। हमें आपके सजेशंस बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, ठीक है। तो मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक सिल्क को कहिए बाय।